हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 9 सितंबर 2025 के बारे में। कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी आई मेंट टू से। और कल मार्केट में क्या होने की संभावना है, कल की एक्सपायरी कैसी प्लान आउट कर सकती है, इस बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग जल्दी से इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं आप लोगों को समझाता हूँ चार्ट्स के साथ कैसे प्लानिंग करनी है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और बिटकॉइन की। ऑलराइट, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट की। निफ्टी 50 के चार्ट में आज हुआ क्या, चलो थोड़ा सा वो डिस्कशन करते हुए चलते हैं। मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन हुआ, लग रहा था कि आज गैप अप थोड़ा बड़ा हो सकता है और गैप का नाम हम लोग देने वाले थे रोज गार्डन गैप, क्योंकि ट्रंप साहब ने वीकेंड पर क्या बोला था कि मोदी जी तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम लोग अभी 2 महीने पहले ही रोज गार्डन में मिले थे। तो मुझे तो लगा था कि आज जो गैप ओपन होगा उसका नामांकन करना पड़ेगा रोज गैप गैप रोज गार्डन गैप, ठीक है। तो जब शुरुआत में ओपनिंग दिखी तो वो गैप दिखा कि पॉसिबिलिटी है आ जाएगा, बट इमीडिएटली मार्केट ने जो है साइडवेज रुख पकड़ लिया। अगर आप देखेंगे पूरा फर्स्ट हाफ जो है मार्केट साइडवेज चलती रही, लेकिन इस साइडवेज के अंदर भी क्योंकि मार्केट इस गैप को पूरी तरह से होल्ड कर रही थी तो साफ दिखाई दे रहा था कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी बुलिश स्ट्रेंथ है, ठीक है। और वो बुलिश स्ट्रेंथ हमें दिखी भी और मार्केट ने फॉलो थ्रू करते हुए ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। अब जब ये ऊपर जाना शुरू कर रही थी, आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम कि मार्केट जो है 24,938 तक या फिर यहाँ 24,925 तक लगभग लगभग मार्केट पहुंच जाए। तो 24,900 प्लस की उम्मीद थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आने के बाद अचानक से मार्केट ने जब ये 880 के आसपास पहुंची, टू बी एग्जैक्ट 884, यहां से मार्केट ने अचानक से सेकेंड हाफ में लगभग 2:30 बजे एक बहुत तेजी से ये ड्रॉप दिखाई दिया और मार्केट ने अपना ट्रेंड थोड़ा सा एकदम से पलट दिया और मार्केट लगभग जहां पर ओपन हुई थी वहीं के आसपास क्लोज हो गई। थोड़ा सा नीचे क्लोज हुई है अगर हम क्लोजिंग प्राइस को चेक करेंगे डेली चार्ट पर। तो ये जो सारी कहानी बीती है, इस बीच में हमने देखा कि यहाँ पर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिखाई दे रहा था जहां से मोर लाइकली ये रिएक्शन दिखाई दी, लेकिन वो ऑर्डर ब्लॉक पर ज्यादा फोकस इसलिए नहीं था क्योंकि मार्केट ने जो है यहाँ पर, अगर आप देखोगे, गैप ओपन छोड़ के यहाँ पे एक हाई बनाया था। तो लग रहा था कि मार्केट इस हाई तक या इस हाई तक पहले जाना चाहिए बजाय इस छोटे से ऑर्डर ब्लॉक को यूज करने के। अगर आप 30 मिनट के चार्ट पर देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे, तो आपको थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये वाले ऑर्डर ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। और क्योंकि एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है इसलिए इससे ज्यादा उम्मीदें थी भी नहीं, बट हुआ वही, चलिए कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है और स्पेशली आप लोगों को खुद ही पता है कि जेन स्ट्रीट के ऊपर निफ्टी 50 ने जो है इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है कि बहुत बड़े प्लेयर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव्स मार्केट्स में अचानक से इस तरह के मूव लाने की कोशिशें करते रहते हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा था जब ये मार्केट के अंदर ये मूव देखने को मिला कि ये कुछ उसी तरह का मूव था कि जैसे किसी ने कोशिश करी हो अचानक से इस पूरे दिन के मूव को वापस से उड़ाने की और यहाँ पे अपनी पोजीशन के अंदर कैप्चर करने का। तो ऐसा कुछ दिखाई दिया, खैर कोई बात नहीं। अब जो हुआ सो हुआ, अब हम उसे तो रोक नहीं सकते, हम लोग अपनी प्लानिंग को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अब बेहतर कैसे प्लानिंग करेंगे तो मैं आपको इसके लिए पहले डेली चार्ट पर लेकर चलता हूँ और यहाँ थोड़ा सा समझाता हूँ। अब आप देखो, आप लोगों को याद होगा कि जो मार्केट ने यहाँ पर ये क्लोजिंग ऊपर कर दी थी, हम लोग यूट्यूब लाइव में थे, उसके बाद नेक्स्ट दिन हमने प्रेडिक्शन करा कि मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज हो जाए, नीचे जाके तो भी चलेगा, वो हुआ। अभी तक सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। आज का ये भी था कि मार्केट बुलिश होकर इस तरह से बढ़ेगा और यहाँ तक पहुंचे कम से कम, वो भी बिल्कुल सही गया लास्ट में क्लोजिंग को छोड़कर। तो अगर आप देखोगे फिलहाल के लिए मार्केट जो है कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर अभी भी ट्रेवल कर रही है, स्पेशली ये वाली रेंज जिसके अंदर हम लोगों का प्लान था कि मार्केट के ऊपर थोड़ा सा साइडवेज दबाव थोड़ा ज्यादा रहेगा। अगर हम विक्स की भी बात करें, विक्स भी काफी नीचे इस टाइम पर चल रहा है, प्रीमियम्स के अंदर कुछ खास दम दिखाई नहीं दे रहा ऑप्शंस में। अब अगर हम देखें यहां से मार्केट अभी भी दोनों तरफ जा सकती है जब तक मार्केट कम से कम इस वाले गैप को क्लोज करके इस वाले गैप से बाहर नहीं निकलती। ये देखो आप इस तरह से देखो आप इस गैप को, जब तक मार्केट इस गैप से बाहर नहीं निकलती ये दोनों साइड जा सकती है, मतलब नीचे वाली साइड भी पकड़ सकती है और यहां से ऊपर वाली साइड भी ये पकड़ सकती है। तो आप लोगों को स्पेशली ये 24,938 और नीचे की तरफ ये 24,712 वाले लेवल पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब मार्केट क्लोजिंग करने लगी तो ये भी उम्मीद था मुझे कि मार्केट इस क्लोजिंग को ही टेस्ट करे, लेकिन मार्केट ने इसको भी टेस्ट नहीं किया। आप इस लेवल को अब चाहे हटा सकते हैं। तो अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके बीच में अच्छा खासा ये गैप है। अगर आप देखेंगे 200-250 पॉइंट का गैप है और पिछले 3 दिन मार्केट ने इस बीच में बिताए भी हैं। अगर इसी बीच में मार्केट रहती है तो जो भी सेटअप्स बने उनके अंदर स्कैल्पिंग करने की कोशिश करो, जल्दी से जल्दी क्विकली प्रॉफिट, क्विकली स्टॉप लॉस, जो भी आपको मिल रहा है दोनों में से वो लेने की कोशिश करो। कहने का मतलब ये है कि इस रेंज के बीच में थोड़ा सा आपको क्विक बनना पड़ेगा, चोर बनना पड़ेगा, मार्केट से प्रॉफिट को चोरी करना पड़ेगा, समझ गए। तो उस तरह का ट्रेडर आपको यहाँ पे बनना पड़ेगा। इसके ऊपर या इसके नीचे हम लोग जो है थोड़ी सी स्विंग की प्लानिंग कर सकते हैं।
तो फिलहाल के लिए इसके अंदर न्यूट्रल बायस रखेंगे और न्यूट्रल बायस रखते हुए इन दोनों लेवल्स को रेस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा कि अगर आपको एक इंडेक्स के अंदर बुलिश सेटअप दिखाई दे रहा है तो दूसरा भी बुलिश फॉलो करेगा, ये बिल्कुल नहीं हो रहा आजकल। कोई एक बुलिश हो जाता है, दूसरा साइडवेज हो जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि अब मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा मैं आपके सामने बैंक निफ्टी की। तो अगर मैं आपके सामने बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है कहीं ना कहीं अगर मार्केट ने कल डायरेक्टली ऊपर जाकर गैप अप ओपन करके जाना शुरू नहीं करा तो बेरिश एमटीएफ बन जाएगा। बेरिश एमटीएफ बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, देखो मैं आपको वीकली चार्ट पे बताता हूं। ये देखो आप, दो चीजें यहां पर है। एक तो आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट नीचे जा रही है, ऊपर फेयर वैल्यू गैप में आई है और नीचे की तरफ ऐसे जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी है, तो बहुत ज्यादा चांसेस तो वैसे ही बेरिश है। एक तो चार्ट ये वैसे ही बेरिश है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आ चुकी है, रिटेस्ट कर चुकी है, तो एक तो ये ऐसे ही बेरिश लग रहा है। दूसरा चीज आप देखेंगे प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर मार्केट गया, फेक आउट करके नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि एमटीएफ स्ट्रेटेजी जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी का भी प्रदर्शन भैया हो चुका है, या आप कह लो उसकी शुरुआत हो चुकी है। और मार्केट ने कायदे में, ये आप देखोगे इसके ऊपर गया है और यहां पर स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर दिया है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर भी हो गया। तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं बेरिश एमटीएफ एक्टिवेटेड हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी फेवर किसको कर रहा है, बेयर्स को फेवर कर रहा है उस स्ट्रेटजी के हिसाब से। ये स्ट्रेटजी अगर आप लोगों को नहीं पता, आप लोग चैनल पर नए हैं, तो आप लोगों को मेरे चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एमटीएफ, बहुत पुराने दिनों में डाली थी, आज से लगभग लगभग आप मान के चलिए 10-11 महीने पहले। बहुत पॉपुलर वीडियो है, अगर आप मेरी पॉपुलर वीडियोस में देखेंगे टॉप 4 टॉप 5 में आपको मिल जाएगी, नहीं तो वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा कार्ड, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो एमटीएफ स्ट्रेटजी जो अगर यहाँ पर बनती है, उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, ऑब्वियसली हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से जो सेटअप बनता है वो तो आप एग्जीक्यूट कर ही सकते हो। कल अगर मार्केट इसके नीचे आपको जाता हुआ दिखाई देता है 54086 के, तो मोर लाइकली मार्केट ये जितने भी स्टॉप लॉस इसके नीचे लगे हुए हैं इन सबको खाने के लिए मई लो तक आने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। कल ये तो गैप अप ओपन होकर ऊपर से ऊपर चला जाए, और अगर गैप अप ओपन होकर ऊपर से ऊपर नहीं जाता या इस हाई के ऊपर नहीं जाता, क्योंकि ये इनवैलिडेशन होगा, ये हमारा इनवैलिडेशन है, तो मोर लाइकली हमारी बेयर्स की तरफ नजर रहेगी। अब अगर इसमें बेरिश होगा तो निफ्टी 50 भी तो बेरिश होना चाहिए, देखो होना तो चाहिए, लेकिन मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा, आप अपना जो साइडवेज प्लान है, जब तक वो ब्रेकआउट नहीं मिलता आपको लेवल को, तब तक मत होना। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप ये चीज ध्यान रखना। और रही बात इस तरह के मूव कैसे पकड़ सकते हैं, उसके लिए तो मैंने आप लोगों को तरीका बताया सर, अगर आपके पास पंच एप्लीकेशन होती तो आप पकड़ लेते। जी हाँ, बिल्कुल पकड़ लेते, ठीक है ना। अब आप देखो, मैंने जो आज पंच एप्लीकेशन में भी चेक किया था, बिल्कुल सटीक जगह पर ये जहां पर टॉप बना हुआ है, यहाँ पर आरएसआई में तो साफ साफ आपको जो है ये देखो, आप आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है, आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है और प्राइस यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था। तो बहुत ही बढ़िया बेरिश ब्रेड बटर स्ट्रेटजी बनी थी, आरएसआई डाइवर्जेंस बना था और लो ब्रेक होते ही मार्केट ने धड़ाम 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 ये वाला मूव दे दिया। और पंच एप्लीकेशन पर जो मेरा इंडिकेटर है और जो मेरी वॉच लिस्ट है, दोनों में ही ये शो कर रहे थे। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जो लोग उसको यूज कर रहे हैं, आप लोगों का फीडबैक भी मिला मुझे, और आप ही में से किसी एक ने मुझे रिवाइज भी कराया कि सर आप देखिए पंच ऐप पर इंडिकेटर ने वो स्ट्रेटजी शो करी है। तो क्या बोलूं मैं आपको, आप लोगों को पता ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप पंच पर ऑलरेडी यूज कर रहे हैं पंच को, तो पीएसबीबी इंडिकेटर और उसका डेमो भी मैं बना चुका हूं, उसका भी वीडियो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा। एक और चीज यहाँ पे मुझे ये बतानी थी, क्यों ये बात मैं आपको बता रहा हूँ पंच एप्लीकेशन के बारे में या पीएसबीबी इंडिकेटर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स और ट्विटर पर भी बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे, उसमें क्वेश्चन ये आ रहा है, कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि सर मेरे एप्लीकेशन में ये इंडिकेटर एक्टिवेट नहीं हो पा रहा। कुछ लोगों का कंसर्न ये था कि मैं वॉच लिस्ट नहीं ढूंढ पा रहा, मैं स्क्रीनर नहीं ढूंढ पा रहा हूं। तो उसके लिए जो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के अंदर मैंने सारे नंबर्स ईमेल्स दिए थे कि आप अपना फीडबैक इस ईमेल पर भेज सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उसी वीडियो को देखकर अकाउंट ओपन करने वाले लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर ये समस्या का समाधान कैसे होगा। भाई डिस्क्रिप्शन में अकाउंट मोबाइल नंबर है, कॉल करके पूछ लो ना, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। वीडियो का लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, कार्ड बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो खैर ये रही बैंक निफ्टी की जो आपको जो मैंने समझाया। इसके अलावा बैंक निफ्टी में क्या हुआ, चलो वो और डिस्कस कर लेते हैं। एमटीएफ स्ट्रेटजी तो बन रही है। आज क्या हुआ, एक और चीज खास हुई कि कल हम लोगों ने प्लान किया था कि मार्केट जब भी बुलिश जाएगी, जो इसके ऊपर रह सकती है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि प्रीवियस एटीएच तक जा सकती है, यानी कि 54,467 तक। और आप देखेंगे मार्केट ने जब ये पंप लिया यहीं तक गई और यहीं से रिजेक्शन आया। तो बैंक निफ्टी के अंदर ये जो डंप आया, ये हमें दिखाई दे रहा है, रीजन भी समझ में आ रहा है, लेकिन निफ्टी के अंदर समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको ओपनली बता रहा हूं।
ठीक है, हालांकि हमने ये ऑर्डर ब्लॉक जो देखा 15 मिनट के चार्ट पर, वो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन आया, बट इस तरह के मूव आने की संभावनाएं रहेंगी जब तक मार्केट इस रेंज में है, इसलिए संभल कर ट्रेड करें। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो आप डेली चार्ट पे देखोगे मार्केट लगभग वहीं उसी रेंज में चल रहा है जो हमारी साइडवेज रेंज है, इसी रेंज के बीच में घूम रहा है। तो बिल्कुल निफ्टी 50 जैसी प्लानिंग है, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती आप इसके बाहर कुछ खास प्लानिंग नहीं करेंगे। जैसी रेंज बाहर की तरफ ब्रेक होती है, ऊपर की तरफ आपके पास 81,437, नीचे की तरफ 80,354 के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। इवन नीचे 80,000 का टारगेट भी ओपन हो जाएगा। तो ये वाला ट्यूसडे लो आप मार्क कर सकते हैं, 81,200 मार्क कर सकते हैं। इसका मैं प्राइस बता देता हूँ आपको, ट्यूसडे लो का यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, 80,685। ठीक है, ये वाला लो आप मार्क कर सकते हो। इसके नीचे बेरिश, उसके ऊपर बुलिश। तो ये था हमारा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की प्लानिंग। ठीक है, अब इस प्लानिंग के साथ आपको एक डिस्क्लेमर समझना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। काइंडली रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। और सेबी रजिस्ट्रेशन, एनआईएमएम सर्टिफिकेशन का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि ये आपको कोई प्रमाणिकता देते हैं हमारी किसी एक्यूरेसी रिटर्न की, या कोई गारंटी देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ये तो सेबी आ रहे हैं तो जो बोलेगा वो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस चीज से बचें। और ध्यान रखिए, मेरे नाम से आपको कई सोशल मीडिया पर फेक चैनल्स मिल सकते हैं जो आपसे रुपए का डिमांड कर सकते हैं, उनसे बचें, स्कैमर्स से बच के रहे। मैं आपसे कभी कोई पैसे की डिमांड नहीं करूंगा, ना ही मैं आपको कभी डायरेक्टली मैसेज करूंगा, ना ही आपको व्हाट्सएप पे चैट करूंगा। आप कैसे मान लेते हो कि प्रियांक आपसे बात कर रहा है व्हाट्सएप चैट पे? भाई, कमेंट के तो रिप्लाई करने का टाइम नहीं है, सबका मैं बस पढ़ लेता हूँ बड़ी मुश्किल से। हर रोज मेरी आदत है कि मैं 200-250 कमेंट्स पढ़ता हूँ। ये मैं किसी ना किसी तरह से रात में सोने से पहले अपने हैबिट में लाया हुआ है, बट रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। दैट आई अंडरस्टैंड। और आपको लग रहा है मैं आपसे बैठ के बात करूंगा कि 1 घंटे में आपका पैसा डबल करूंगा? भाई, दिमाग से बिल्कुल पैदल मत बनो, स्कैमर्स से बचो, इन सारी चीजों का ध्यान रखो। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपकी एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए दी गई है। बाकी मेरे डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो और एनएफटीज ट्रेड करते हैं, क्योंकि अक्सर मैं उसके बारे में बातें करता रहता हूं, तो आपको पता होना चाहिए क्रिप्टो और एनएफटीज रेगुलेटेड नहीं है इंडिया में, और ये थोड़े से रिस्की एसेट क्लास हैं। अगर आप इसके अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ट्रेड करने से पहले। बिटकॉइन के ऊपर अक्सर मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ एनालिसिस। मैंने आप लोगों को जो है जो वीडियो सैटरडे को आई थी उसमें समझाया था कि ये वाली जो कैंडलस्टिक आई है जो कि इसे टच नहीं करके आई है, ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि ये अभी बेरिश साइन नहीं है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, हो सकता है प्राइस इसको टेस्ट करने वापस जाए। और आप देख सकते हैं, अगर आप इस प्राइस एक्शन को देखेंगे तो सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, आज, हाँ, तो आप देखेंगे ये फाइनली मार्केट पलट के इस तरफ से जा रहा है। तो मार्केट जब इस तरफ से जा रहा है तो आपको पता है कि मार्केट के यहाँ पहुंचने की एक्सपेक्टेशंस आप लोग रख सकते हैं। फिलहाल हमारा बायस यहाँ पर बुलिश है, और ये वाला फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप या 115 को ब्रेक करती है तो हम बुलिश हो जाएंगे। ऐसे 130 के टारगेट हमारे वापस से एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ से रिएक्शन देती है फिर हम लोग प्लान करेंगे आगे का, देखते हैं। इसके नीचे जब तक नहीं जाए तब तक बेरिश प्लान नहीं करना है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की। उसके अंदर भी थोड़ा सा साइडवेज प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला है, लेकिन फिलहाल के लिए प्लानिंग में कोई चेंज नहीं है। आप ये देख सकते हैं पिछले हफ्ते मार्केट ने जो है ये फेयर वैल्यू गैप को भी रीटेस्ट किया था। अगर इसके अंदर थोड़ा और मोमेंटम आता है तो यहाँ तक आने की संभावना है, इट्स फाइन। जब तक मार्केट 59.65% के नीचे ये डोमिनेंस रहता है तो आपको यही एक्सपेक्टेशन करना है, मार्केट नीचे की तरफ जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। इसका मतलब ऑल्ट्स के अंदर अभी और भी पंप देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, ऐसा ही जो है आपको पंप देखने को मिला रिसेंट में सोल यूएसडीटी के अंदर। इसका तो चार्ट मैंने आप लोगों के साथ ट्विटर पे कई बार शेयर भी किया, आप लोग देख सकते हैं। मार्केट फिलहाल बिल्कुल भी मूड में लग रही है कि रुकने वाली नहीं है, और 240 260 के टारगेट्स आपको आने वाले दिनों में शायद देखने को मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा एक और कॉइन के ऊपर मैंने एनालिसिस काफी दिन पहले डाला था, बीएनबी यूएसडीटी का, तो आप उसका भी चार्ट जो है थोड़ा सा देख सकते हैं। ओके, वीकली चार्ट था, ये रहा। आप देख सकते हैं दो प्लानिंग थी हमारी। ठीक है, ये शुरुआत में थी 2025 के कि मार्केट अगर इस वाले बॉक्स के नीचे कभी क्लोजिंग देगा तो फिर मुझे लगता है बेरिश होके 356 आएगा। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तो मोर लाइकली मार्केट $1000 की तरफ बढ़ सकता है। आप देख सकते हैं प्लानिंग के हिसाब से मार्केट बिल्कुल सटीक चल रहा है, और 880 के डॉलर के टारगेट के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। आई थिंक ये 1000 पॉसिबल है बीएनबी यूएसडीटी में भी।
तो क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कुछ कमेंट्स में कि सर 2-3 कॉइन्स के बारे में भी अपडेट दे दिया करो इंडेक्सेस के साथ, इसलिए मैंने ये 2 कॉइन ऐड कर लिए हैं। बाकी और आप क्या चाहते हैं इन वीडियोस के अंदर ऐड किया जा सकता है? एक चीज आप बोलेंगे सर स्टॉक्स के ऊपर स्विंग ट्रेड डेली बता दिया करें, तो आप लोग मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ना। देखो स्टॉक के ऊपर जब मैं बातें करता हूँ तो मुझे पूरा रिपोर्ट पब्लिश करना पड़ता है, और मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में मैं अक्सर ये करता रहता हूँ। आप लोगों ने नहीं देखा, आज जाके देख लो, आपको मिल जाएगी पूरी डिटेल में, उसे पढ़ो, समझो, सीखो, क्या मैंने उसमें एनालाइज किया है, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। और अगर आप स्टॉक्स की रिक्वेस्ट कर ही रहे हो तो वहां पे जाके चेक करने में क्या बुराई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान, टेक केयर, बाय बाय।